हेलो एवरीवन। सो गाइज, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 11 है और ये जो पार्ट है इसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ रोमांटिक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो अगर ये पसंद नहीं आता है तो आप इस वीडियो को नहीं भी देख सकते। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा होने वाला है और मेरी जॉब है ट्रांसलेट करना। जो भी लिखा है उसको ट्रांसलेट मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलिएगा, शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर लिखा है, आपको पता है कि पार्ट 10 में क्या हुआ था कि माधव के दोस्तों ने कहा था कि तुम उस लड़की को अपने कमरे में बुलाओ और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ और बिहार को प्राउड फील कराओ। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करता है माधव, वही ये कहानी है। यहाँ पर है कि वी हैड प्रैक्टिस्ड फॉर लेस देन 10 मिनट्स व्हेन शी गॉट अ स्टमक क्रैम्प। यहाँ वो बात कर रहा है बास्केटबॉल खेलने की। तो ये दोनों बास्केटबॉल की प्रैक्टिस तो करते ही थे, तो 10 मिनट से कम ही प्रैक्टिस अभी किया था। देख रहे हैं, वी हैड प्रैक्टिस्ड फॉर लेस देन 10 मिनट्स, कम ही किया था। व्हेन शी गॉट अ स्टमक क्रैम्प, उसके पेट में एक दर्द सा होने लगा। शी हेल्ड हर स्टमक एंड जेस्चर्ड टू स्टॉप द गेम। उसने अपने पेट को पकड़ा और इस तरीके से जेस्चर किया, हाव भाव ऐसा दिखाया कि गेम को स्टॉप कर दो, अब हम नहीं खेलेंगे। आई एम नॉट फुली ओके आफ्टर द वायरल अटैक, शी सेड। उसने कहा कि जो वायरल अटैक मेरे पे हुआ था, जो मैं बीमार पड़ी थी, उसके बाद मैं पूर्ण रूप से सही नहीं हूँ। शी वॉकड ऑफ द कोर्ट, यानी कि वो उस ग्राउंड से, बास्केटबॉल ग्राउंड से वो वापस बाहर चली गई, वॉक ऑफ कर गई। एंड सैंक टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे वो बैठ गई। सिंक का मतलब होता है डूबना, लेकिन सिंक का मतलब एक और होता है कि अगर कोई थका है, परेशान है, धम से बैठ गया तो वो भी सिंक होता है। तो ऐसे उसी तरीके से वो बैठ गई, सैंक हो गई। शी बेरीड हर फेस इन हर हैंड्स। बेरी का मतलब होता है वैसे दफनाना, दफन करना। यह है कि बेरीड हर फेस, यानी कि अपने हाथों से, इन हर हैंड, अपने हाथों में उसने अपने फेस को ऐसे कर लिया। ओके, समझ गया। आई नीड टू रेस्ट, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड आई एम लिटिल कोल्ड इन दीज, और मैं ना इन चीज़ों में, दीज मतलब ये जो चीज़ें हैं, इसमें मैं अपने आप को कोल्ड यानी कि ठंडा महसूस कर रही हूँ, मुझे ठंड सी लग रही है। शी पॉइंटेड टू हर स्मॉल एक्स्ट्रा रेड शॉर्ट्स। जब उसने दीज बोला था तो दीज का मतलब था कि उसने अपने शॉर्ट्स की तरफ, उसने जो पहना हुआ था लाल रंग का शॉर्ट्स, जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल था, स्मॉल से भी कम था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे ठंड सी लग रही है। दे बेरली कवर्ड हर अपर थाइज। दे मतलब वो जो शॉर्ट्स थे, उन्होंने मुश्किल से उसके अपर थाइज को कवर कर रखा था, इतने छोटे थे वो। यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वी नीड नॉट हैव प्लेड टुडे, आज हम नहीं खेलते, हमें खेलने की ज़रूरत नहीं थी आज। आई सेड, ऐसा मैंने कहा। आई विल बी फाइन, मैं ठीक हो जाऊंगी, शी सेड, उसने कहा। शी रिमूव्ड हर हैंड्स फ्रॉम हर फेस एंड स्माइल्ड एट मी। उसने अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। It had been a week since my panel recommended taking Ria to my room again. ओके, ये एक हफ्ते का वक्त हो गया था जब मेरे पैनल ने, यानी कि मेरे जो दोस्त हैं जो हमेशा बातें करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि रिया को फिर से अपने कमरे में ले जाओ एंड मेक बिहार प्राउड। और इस बार तो भैया एकदम बिहार को प्राउड महसूस कराओ, एल्स यू डोंट मैटर, और नहीं तो भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम फर्क नहीं हो, मतलब तुम मैटर नहीं करते हो, इज़ वट दे हैड रिपीटेड टू मी ऑल वीक। और यही था जो पूरे हफ्ते उन्होंने रिपीट किया था कि ऐसा कर, नहीं करेगा तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है। टुडे आई हैड द चांस, और आज मेरे पास एक मौका था। हे, यू वॉन्ट टू रेस्ट इन माई रूम, आई सेड। मैंने कहा, मेरे कमरे में रेस्ट करना चाहोगी? सिनिकिन क्वेश्चन है, सिनिकिन यानी कि फिर चुपके से। आई प्लेड इट कूल, मैंने बहुत ही कूल तरीके से इसको प्ले किया। या यू रेस्ट, तुम आराम कर लो, टेक अ नैप, थोड़ी देर के लिए सो जाना। आई कैन स्टडी, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। और वेल इवन आई लीव द रूम, और हो सकता है तो मैं रूम से बाहर निकल जाऊँ। इफ़ यू वॉन्ट मी टू, अगर तुम चाहोगी तो मेरे कमरे से बाहर आ जाऊँगा। यू डोंट हैव टू लीव योर ओन रूम, शी स्टूड अप। वो खड़ी हो गई, बोला कि नहीं, अपने खुद के कमरे से ही बाहर क्यों जाओगे तुम? शी हैड सेड आई डिडेंट हैव टू लीव, यानी कि उसने मुझसे कहा कि मुझे वहीं रहना है, मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं जाना है। इट मेंट शी हैड अग्रीड टू कम टू रुद्रा। इसका ये मतलब था कि अच्छा, वो मान गई थी कि वो मेरे साथ मेरे हॉस्टल रुद्रा में जाएगी। गर्ल्स नेवर टेल यू एनीथिंग स्ट्रेट आउट एनीवे। हालांकि जो लड़कियां हैं कुछ भी बिल्कुल स्ट्रेट आउट नहीं कहती हैं, है ना, बिल्कुल साफ सीधे बात नहीं करती हैं। यू हैव टू इंटरपोलेट, तुम्हें कुछ ना कुछ, जब वो बोलेंगी तो उस बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहना है। एंड एक्स्ट्रापोलेट देयर रिस्पॉन्सेज, और उसके रिस्पॉन्स के बिना पर, उसके आधार पर कुछ ना कुछ और बोलना है। टू फिगर आउट, ताकि ये आप समझ पाए व्हाट्स ऑन देयर माइंड, कि लड़कियों के दिमाग में क्या है। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ ऐसे बोल करके उनके दिमाग को रीड करना पड़ेगा। चलिएगा, आई स्मगल्ड हर अगेन
इन अगेन। स्मगल का मतलब होता है चोरी चुप के ले जाना, जैसे स्मगलिंग करते हैं वैसे स्मगल। तो मैं चोरी चुप के उसे दोबारा अपने कमरे में ले गया। एज आई शट द डोर ऑफ माई रूम, जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, आई न्यू माई मोमेंट ऑफ ट्रूथ हैड कम। मुझे मालूम था कि वो ट्रूथ, वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो मैंने सोचा था एकदम सच हो गया था, ट्रूथ हैड कम, वो आ गया था। मेक बिहार प्राउड, मेक योर सेल्फ काउंट, आई रिपीटेड इन माई हेड। मैंने अपने दिमाग में बस यही रिपीट किया कि बिहार को प्राउड करा और अपने आप को भी काउंट कर, मेक योर सेल्फ काउंट, कि तू भी उन लिस्ट में है, ऐसा मैंने दिमाग में बोला। रिया सेट ऑन द बेड, रिया बेड पर बैठ गई। लेग्स एक्सटेंडेड स्ट्रेट, टांगे जो है वो आगे एकदम स्ट्रेट ऐसे एक्सटेंडेड थी, बढ़ी हुई थी। लाई डाउन आई सेड, मैंने कहा लेट जाओ ना। आई एम नॉट दैट सिक, जस्ट नीड टू रेस्ट। मैं उतनी बीमार नहीं हूँ, बस रेस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा रिया ने कहा। एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराई। आई सी यू हैव क्लीन्ड अप योर रूम। मैं देख सकती हूँ कि तुमने अपने कमरे को साफ कर रखा है, रिया ने कहा। वेल इट्स स्टिल नॉट एज फैंसी एज योर्स। वो तो ठीक है, बट अभी भी वो उतना फैंसी तो नहीं है ना कि जितना तुम्हारा कमरा है। इट्स अ रूम इन माई फादर्स हाउस, ये कमरा तो मेरे पापा के घर में है। हाउ आई विश आई कुड स्टे इन अ हॉस्टल लाइक यू। मैं कैसे विश कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह हॉस्टल में रहूँ। हे वुड यू लाइक टू चेंज, आई सेड स्विचिंग द टॉपिक्स। मैंने टॉपिक को बदलते हुए कहा कि तुम चेंज करना चाहोगी। यू सेड यू वर कोल्ड, तुमने कहा ना कि तुम्हें ठंड लग रही थी, तो कपड़े बदल लो। शी हैड अ चेंज ऑफ क्लोथ्स इन हर रक सैक। रक सैक का मतलब होता है हम पीछे जो कोई थैला रखते हैं उसको रक सैक कहते हैं। तो उसने बोला कि उसके रक सैक में, उसके बैग में कपड़े बदलने के लिए अलग से कुछ कपड़े थे जो चेंज कर सकती थी। वेयर, शी सेड, उसने कहा मैं कहाँ बदलूँ। आई कॉन्ट यूज़ द बाथरूम हेयर, मैं यहाँ पे बाथरूम यूज़ नहीं कर सकती। यू शुड चेंज हेयर, तुम यहीं पे चेंज कर लो। हा हा, नाइस ट्राई मिस्टर, बढ़िया कोशिश है। आई मेंट आई कुड लीव द रूम, और मेरा मतलब था कि मैं कमरे से बाहर चला जाता, तुम यहाँ चेंज कर लो। ओ रियली, सच ए जेंटलमैन, बड़े सीधे हो तुम, जलेबी की तरह। आई हैड लर्न टू इग्नोर हर सरकाज्म, मैंने सीख लिया था कि उसके सरकास्टिक चीज़ों को कैसे इग्नोर करना है। आई श्रग्ड, मैंने ऐसे कंधा ऐसे हुचकाया कि पता नहीं। आई एम नॉट फाइन, आई एम फाइन इन दिस, शी सेड, उसने कहा इन ड्रेस, ये जो मैंने शॉर्ट्स पहने हैं मैं ठीक हूँ इसमें। आई एम नॉट, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तो ठीक नहीं हूँ ना। वाई, क्यों। दो शॉर्ट्स दे डिस्ट्रैक्ट मी, वो जो शॉर्ट्स है ना वो मेरा ध्यान भटकाते हैं। दीज रेड शॉर्ट, ये लाल शॉर्ट्स तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। वेल द लेग्स टू बी प्रिसाइज, टू बी प्रिसाइज का मतलब है कि अगर सच कहूँ तो, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ तो, टांगे जो है ना वो मेरा दिमाग भटकाती हैं। द लेग्स, द शॉर्ट्स आर अनेबल टू हाइड, जो शॉर्ट्स है वो इन टांगों को छुपाने में असमर्थ है। रिया लाफ्ट, रिया हंस पड़ी। शी टूक अ बेडशीट एंड कवर्ड हर सेल्फ, उसने एक बेडशीट लिया और खुद को कवर कर लिया। हेयर बेटर मिस्टर, ये लो, अब ठीक है जी। नाउ व्हाट, अब क्या। यू वांट टू स्टडी, तुम पढ़ाई करना चाहते हो। डैम, आई हैड लॉस्ट माई व्यू, मेरा तो सारा दिमाग से निकल गया था। यह हाँ पढ़ूंगा। यूल तुम रेस्ट करोगी। यस, रिया सेड इन सिनिगर, रिया सिनिगर मतलब मुंह दबाकर हंसी और बोला कि हाँ मैं रेस्ट करूंगी। व्हाट, मैंने कहा क्या। लाइक दैट्स गोइंग टू हैपन, उसने कहा कि अच्छा तुम तो कह रहे हो कि तुम पढ़ाई करोगे, जैसे कि वो तो होगा ही। ऑफ कोर्स इट इज़, बिल्कुल ऐसा होगा। आई सेड, मैंने कहा, एंड टर्न्ड अवे फ्रॉम हर, और मैं उससे मुंह घुमा लिया। मतलब रिया ने इस तरीके से हंसा कि अच्छा तू तो मुझे ही देखता रहेगा, तो या किस विस करने की कोशिश करेगा, तो पढ़ाई थोड़ी करेगा। उसने कहा ऑफ कोर्स करूंगा। आई सेड एंड टर्न्ड अवे फ्रॉम हर, उससे मैं दूर हट गया। आई सैट ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठ गया। स्विच ऑन, आई सैट ऑन द चेयर, स्विच ऑन द टेबल लैम्प एंड ओपन माई सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक। मैंने टेबल लैम्प को ऑन किया और अपने सोशल साइंस वाली जो बुक रही होगी, सोशियोलॉजी बुक का जो टेक्स्ट बुक था, उसको मैंने ओपन किया। रिया सेट ऑन द बेड, रिया बेड पर बैठ गई। शी सीम्ड अम्यूज्ड, वो खुश लग रही थी। एंड समवॉट स्टम्प्ड एट मी लेटिंग हर बी, एंड समवॉट और कुछ हद तक स्टम्प्ड एट मी लेटिंग हर बी, मतलब कि वो स्टम्प का मतलब क्या होता है कि अजीब से चकित रहना, तो स्टम्प्ड एट मी, मुझ पर वो चकित भी थी। लेटिंग हर बी, यानी कि उसको वैसा ही जैसा वो है वैसे मैंने उसको छोड़ दिया, कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, उसको छुआ नहीं, उसकी तरफ बढ़ा नहीं, उसे किस करना नहीं चाहा, तो कहीं ना कहीं वो स्टम्प भी थी, सरप्राइज भी थी, कह रहे वाह।
अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद, शी ले डाउन ऑन द बेड, वो बेड पर लेट गई. वट आर यू स्टडिंग, शी सेड, हर आइज क्लोज्ड. उसकी आंखें बंद थी. उसने कहा, क्या पढ़ रहे हो? सोशल अपराइजिंग्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी. मैं सोशल जो बगावत हुए थे, अपराइजिंग हुए थे, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ कि 20th सेंचुरी में हुए थे. हाउ आर योर ग्रेड्स, तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं, मतलब क्या परसेंटेज है, क्या है? नॉट बैड बट आई एम नॉट टॉपर, आई एम नॉट टॉपर. बुरे भी नहीं है लेकिन मतलब मैं टॉपर भी नहीं हूँ. आई वेंट बैक टू माई बुक, वापस मैं किताब पे चला गया. वट डू यू वॉन्ट टू बी, वट डू वॉन्ट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, शी सेड. उसने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहोगे? गर्ल्स कैन नॉट स्टैंड बींग इग्नोर, लड़कियां ना बर्दाश्त नहीं होता उनको इग्नोर होना, वो इग्नोर नहीं हो सकती. कैन नॉट स्टैंड का मतलब है बर्दाश्त ना होना. बट दैट टू फॉर अ टेक्स्ट बुक, और दैट टू फॉर अ टेक्स्ट बुक, और ये टेक्स्ट बुक पे भी बात जाहिर होती है. अच्छा, आई हैव टोल्ड यू 50 टाइम्स, मैंने तुम्हें 50 बार कहा, वर्क इन दिल्ली फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल के लिए दिल्ली में काम कर लो, एंड देन गो बैक टू डुमराव, फिर डुमराव चले जाओ. शी सेड, उसने कहा. हर आइज स्टिल क्लोज्ड, उसकी आंखें अभी भी बंद थी. शी साउंडेड लाइक द नोजी अंकल हु आस्क यू क्वेश्चंस ओनली टू डिसमिस योर आंसर्स विद अ हम. ओके, यहाँ फिर से देखते हैं. आई हैव टोल्ड यू 50 टाइम्स, ये डायलॉग किसने बोला है? वर्क इन दिल्ली फॉर फ्यू ईयर्स, दिल्ली में कुछ साल के लिए काम करो, एंड देन गो बैक टू डुमराव, डुमराव तब डुमराव चले जाओ. शी सेड, हम करके उसने बात की. उसकी जो आंखें थी बंद थी, और वो इस तरीके से साउंड कर रही थी लाइक द नोजी अंकल्स हु आस्क यू. ऐसे एक्चुअली एक डेफिनेशन दे दिया गया है कि नोजी अंकल क्या होते हैं. नोजी मतलब तो एकदम नाक वाला होगा, तो यहाँ नोजी अंकल का मतलब कि ऐसे कुछ चाचा होते हैं, अंकल होते हैं, या जो भी चाचा मामा होते हैं, ओनली टू डिसमिस योर आंसर विद हम, जो तुम्हारे आंसर को डिसमिस करते हैं, खाली हूँ में जवाब देते हैं. लेट मी स्टडी रिया, मुझे पढ़ाई करने दो. यू ऑल्सो रेस्ट, यू ऑल्सो रेस्ट, तुम भी रेस्ट कर लो. आई डिडेंट हैव अ स्ट्रैटेजी, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट आई डिड हैव एन इंट्यूशन ऑन हाउ टू प्रोसीड. कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, बट मेरा एक इंस्टीट्यूशन था, अंदर से था कि कैसे प्रोसीड करना है. डोंट एक्ट टू इंटरेस्टेड एट फर्स्ट, डोंट एक्ट टू इंटरेस्टेड एट फर्स्ट, पहली बार में तुम्हें ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाना कि तुम बहुत इंटरेस्टेड हो. शी विल जस्ट लॉन्च इन टू अ लेक्चर, नहीं तो फिर वो लेक्चर लॉन्च कर देगी, लेक्चर देने लगेगी. माई कर्ट रिस्पॉन्सेज पजल्ड हर, कर्ट मतलब खराब, अजीब सा, तो जो मेरी अजीब सी रिस्पॉन्सेज थी उसने उसको चकरा दिया. आई शट हर अप, मैंने उसको चुप करा दिया. वेन एवर शी ट्राइड स्मॉल टॉक, जब भी कुछ छोटी बातें करना चाहती मैं उसको चुप करा देता था. फाइनली शी ग्रीव क्वाइट, और आखिरकार वो चुप हो गई. ग्रीव क्वाइट, चुप हो गई. आई एम टायर्ड, आई सेड, मैंने कहा मैं थका हूँ. आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ साइलेंस, आई एम स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब, शी सेड. उसने कहा, जब मैंने कहा कि मैं थका हुआ हूँ और आधे घंटे तक चुप्पी का माहौल रहा, तो उसने कहा कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करो. इट वॉज हर टर्न टू एक्ट प्राइसी, उसकी बारी थी कि अब वो बिल्कुल प्राइसी बात करे. प्राइसी एक्ट करे मतलब कि एकदम वैल्यू वाला एक्ट करे कि हाँ हाँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्लीप, मैं भी सोना चाहता हूँ. स्टे देयर, वहीं रुको. आई एम अ पेशेंट, मैं एक मरीज हूँ. द पेशेंट इज रेस्टिंग, पेशेंट आराम कर रहा है. सप्रेसिंग अ स्माइल, छोटा सा स्माइल करते हुए उसने कहा, स्माइल को दबाते हुए कहा कि पेशेंट इज रेस्टिंग, मैं पेशेंट हूँ, मुझसे दूर रहो, अगर तुम सोना चाहते हो फिर भी दूर रहो, मैं पेशेंट हूँ. आई शट माई टेक्स्ट बुक, मैंने अपने टेक्स्ट बुक को बंद किया. आई वेंट टू द साइड ऑफ द बेड, मैं बेड के साइड पर चला गया. एंड सेट डाउन, और मैं वहाँ पर बैठ गया. रिया, आई सेड, मैंने कहा रिया. माई वॉइस सॉफ्ट, मेरी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी. शी डिडेंट रिस्पॉन्ड, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया. एज इफ अस्लीप, जैसे कि सोई हुई हो. आई लिफ्टेड द क्विल्ट कवरिंग हर, मैंने उस रजाई को उठाया जिसने उसको कवर कर रखा था. हर टाइनी शॉर्ट्स हैड बंच्ड अप इवन फर्दर, उसके जो छोटे शॉर्ट्स थे वो ऐसे बंचअप हो गए थे, और वो सिकुड़ गए थे इवन फर्दर, और ऊपर तक वो बंचअप हो गए थे. आई कुडेंट हेल्प बट स्टेयर एट हर लेग्स, कुडेंट हेल्प का मतलब कि मैं रोक ही नहीं सका कुछ खुद को, उसकी टांगों को मैं देखता रहा. शी पुल्ड द क्विल्ट बैक ओवर हर एज ए रिफ्लेक्स,
और एज ए रिफ्लेक्स का मतलब है कि प्रतिक्रिया दिखाते हुए उसने फिर से, जैसे मैंने उसके कंबल को ऐसे खींचा तो फिर से उसने अपने कंबल को वापस खींच लिया। क्विल्ट मतलब रजाई है, वापस खींच लिया। अ गर्ल नोज शी इज बीइंग स्टेयर्ड एट इवन इन हर स्लीप। लड़कियों को शायद सोते वक्त भी पता चल जाता है कि उसे कोई घूर रहा है। आई ले डाउन नेक्स्ट टू हर, मैं उसके बगल में लेट गया। आई टुक केयर टू हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी कॉन्टैक्ट। मैंने इसका ख्याल रखा कि मेरा और उसके शरीर के बीच जो कॉन्टैक्ट हो बहुत ही कम हो। आई शेयर्ड सम ऑफ द क्विल्ट एंड शट माई आइज। मैंने थोड़ा सा क्विल्ट मैंने भी शेयर किया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वी ले स्टिल फॉर 2 मिनट्स, हम बिल्कुल शांत 2 मिनट के लिए लेटे रहे। शी टर्न टू हर साइड, वो अपने साइड पर आई। हर नोज पोक्ड इन टू माई राइट शोल्डर, उसका जो नोज था वो मेरे राइट शोल्डर को लगा। हर हैंड टच्ड माई एल्बो, उसके हाथ ने मेरे एल्बो को छुआ। इवन विद माई आइज क्लोज, यहाँ तक कि मेरी भी आंखें बंद थी। आई फेल्ट हर वार्म्थ नेक्स्ट टू मी, मैंने उसकी गर्माहट को अपने करीब महसूस किया। आई टर्न्ड टू फेस हर प्रिटेंडिंग टू बी asleep। मैंने ये बहाना बनाते हुए कि मैं सो रहा हूँ, मैंने उसकी तरफ घूमना पसंद किया, उसके फेस की तरफ। कैजुअली आई प्लेस्ड माई लेफ्ट आर्म ऑन हर, और ऐसे कैजुअल तरीके से मैंने अपना लेफ्ट आर्म उसके ऊपर ऐसे रख दिया। शी डिडेंट प्रोटेस्ट, उसने मना नहीं किया। माई लेफ्ट हैंड टच्ड हर लॉन्ग हेयर, मेरे बाएं हाथ ने उसके लॉन्ग हेयर को टच किया। हर नोज वॉज नाउ बेरीड इन माई चेस्ट, अब उसका जो नोज था वो मेरे चेस्ट में लग रहा था। चेस्ट में समझो कि वो दफन हो गया, वो बेरी हो गया हो, यानी कि मेरा चेस्ट उसको कवर कर रहा था। एंड आई कुड फील हर जेंटल ब्रेथ ऑन मी, और मैं उसकी प्यारी प्यारी जो ब्रेथ थी, जो सांसों की गर्माहट थी, उसे महसूस कर रहा था। आई स्लिड माई हैंड डाउन हर बैक एंड मूव्ड हर क्लोजर टुवर्ड्स मी। आई स्लिड माई हैंड, मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा मूव किया, डाउन हर बैक, उसके पीठ की तरफ मैंने अपने हाथ को किया। एंड मूव्ड हर क्लोजर टुवर्ड्स मी, और उसको मूव अपने करीब और ले आया। शी कंटिन्यूड स्लीप, वो सोती रही। कंटिन्यू टू प्रिटेंड टू स्लीप, हो सकता है कि वो बहाने बना रही हो कि सो रही है, बट वो कंटिन्यू रखा उसने। आई प्लेस्ड माई लेग ओवर हर्स, तो मैंने अपनी टांगे उसकी टांगों पर रख दी। माई ओल्डेस्ट मूव येट, सॉरी बोल्डेस्ट मूव येट, अब तक का मेरा सबसे खतरनाक ये मूव था। द स्मूथ बेयर स्किन ऑफ हर लेग टच्ड माइन, द स्मूथ बेयर स्किन ऑफ हर लेग, उसकी एक टांग जो कि एकदम स्मूथ, बेयर मतलब कुछ नहीं था, कोई बाल नहीं, कुछ भी नहीं, बेयर स्किन, स्मूथ बेयर स्किन मतलब हाँ कपड़े भी नहीं, बाल भी नहीं कह सकते, बेयर स्किन ऑफ हर लेग, तो उस लेग की उसकी एकदम बेयर स्किन ने टच मुझे किया। स्मूथ बेयर स्किन ऑफ हर लेग टच्ड माइन, मेरे स्किन को टच किया। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स शॉट थ्रू मी, यूँ समझो कि एक एक बिजली की जो स्पार्क होती है ना, वो मेरे अंदर से गुजर गया, शॉट थ्रू मी। आई रिसिस्टेड द अर्ज टू किस हर, जो मेरे अंदर तलब महसूस हो रही थी उसको किस करने की, उसको मैंने रिसिस्ट किया, उसको रोका। आई लेट माई हैंड स्लाइड फर्दर डाउन हर बैक, मैंने अपने हाथ को और उसके पीठ की और नीचे 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 की तरफ ले जाने की कोशिश की। एज आई रीच्ड हर लोअर बैक, जब मैं उसके लोअर बैक तक पहुंचा, हर वॉइस स्टार्टल्ड मी, उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। स्टार्टल का मतलब चौंकाना। मिस्टर झा, शी सेड, उसने कहा मिस्टर झा। यस मिस सुमानी, हाँ मिस सुमानी बोलो। दिस इज़ नॉट कॉल्ड स्लीपिंग, इसको सोना नहीं कहते हैं। यू कैन स्लीप, तुम सो सकते हो। ओह रियली, हाउ डू एक्सपेक्ट मी टू बी विद यू, अच्छा तुम सो सकती हो, यू कैन स्लीप, तुम सो सकती हो, लड़का कह रहा। अच्छा, हाउ डू एक्सपेक्ट मी टू विद यू ऑल ओवर मी, तुम कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि मैं सो जाऊं जब पूरे के पूरे तुम मेरे ऊपर हो, मैं कैसे सो सकती हूँ। आई लाफ्ड, मैं हंसा। आई ब्रॉट हर क्लोजर एंड लिफ्टेड हर फेस, मैं उसे करीब लाया और मैंने उसके चेहरे को ऐसे ऊपर उठा लिया। आई ट्राइड टू किस हर, मैंने उसको किस करने की कोशिश की, बट शी टर्न्ड अवे, लेकिन वो घूम गई। कंट्रोल योर सेल्फ माधव, शी सेड, उसने कहा माधव खुद पे काबू रखो। शी ट्राइड टू एक्सट्रिकेट हर सेल्फ, एक्सट्रिकेट मतलब खुद को छुड़ाना, उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। आई डिडंट लेट गो, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। वाई, क्यों, आई सेड, मैंने कहा क्यों। दैट इज़ वॉट वी अग्रीड टू, इसी के लिए हम अग्री हुए थे ना, दैट इज़ वॉट वी अग्रीड टू, इसके लिए हम अग्री हुए थे, बट वाई, लेकिन क्यों। जस्ट, ओ माई गॉड, आई जस्ट फेल्ट योर डैश, माधव लेट मी गो,
बात करते करते तो लड़की ने, ओ माई गॉड आई जस्ट फेल्ट योर, मुझे तुम्हारा कुछ महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, मुझे जाने दो जाने दो। रिया कम ऑन, कैन यू जस्ट लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। आई लेट हर गो, मैंने उसे जाने दिया। शी स्लिड टू द एज ऑफ द बेड, वो एकदम तुरंत स्लाइड करती हुई बेड के एज पे चली गई, किनारे पे चली गई। अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर चली गई। आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। नो प्लीज़ लेट मी, नो यू हैव टू। लड़की कह रही नो, लड़का कह रहा है आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए। लड़की कह रही नो प्लीज़ लेट मी, मुझे जाने दो। नो यू हैव टू, नहीं नहीं तुम्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे साथ। वट डू यू मीन आई हैव टू, शी सेड, उसने कहा इसका क्या मतलब यू हैव टू। शी सेट अप ऑन द बेड, वो बेड पे बैठ गई। शी ग्लेयर्ड एट मी, उसने मुझे घूरा। हर पोस्चर स्टिफ, उसका जो पोस्चर था बहुत ही कड़क था, स्टिफ था। हाउएवर आई वॉज टू कंज्यूम्ड विद माई ओन फीलिंग्स टू केव इन एट दिस पॉइंट। आई वॉज टू कंज्यूम्ड, मैं इतना कंज्यूम था, भरा हुआ था, कंज्यूम कर रखा था विद माई ओन फीलिंग्स, यू नो, इतना ज़्यादा वो फीलिंग्स था टू केव इन एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट पे भी मैं मान जाऊँ, ढह जाऊँ, कुछ नहीं, इतना अंदर भरा हुआ था कि मान नहीं रहा था। आई हैड वेटेड एंड प्लेड द पेशेंस गेम फॉर टू लॉन्ग, मैंने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया था, वो पेशेंस गेम खेल रहा था, यानी कि इंतज़ार वाला गेम खेल रहा था, धैर्य धीरज वाला। आई एक्सपेक्टेड हर टू ईल्ड टू मी नाउ, मैंने उम्मीद की थी कि अब वो मेरे आगे झुक जाए। ईल्ड मतलब झुक जाना। वट इज़ योर प्रॉब्लम, आई सेड, मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार। वट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लड़की कहती आई एम नॉट अ रिलीज फॉर योर हॉर्नीनेस, हॉर्नीनेस, मैं तुम्हारे ये जो कामुकता जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, जो गंदगी भरी है, उसका वो उसके रिलीज करने का मैं साधन नहीं हूं। आई डिडंट से यू वर, मैंने नहीं कहा तुम थे। सो वाई कांट यू जस्ट स्टिक टू व्हाट वी डिस्कस्ड, तो तुम उस चीज से क्यों नहीं रहती हो कि जो हमने डिस्कस किया था, उस चीज से बने रहो। नथिंग फिजिकल, जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। लड़की कह रही कि ठीक है, पहले लड़की ने कहा कि मैं वो साधन नहीं हूं कि तुम्हारे इस कामुकता को रिलीज करूं, तो लड़का कहता है आई डिडंट से यू वर, मैंने नहीं कहा कि तुम कभी ऐसा हो थी। तो उसने कहा कि तो फिर तुम क्यों, वाई कांट यू स्टिक टू व्हाट वी डिस्कस्ड, हमने जो डिस्कस किया था कि हम फ्रेंड रहेंगे, तो उस बात से तुम क्यों नहीं उस बात को पकड़ के रखते हो, तुम क्यों आगे बढ़ जाते हो कि कोई फिजिकल नहीं होगा, जस्ट क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे। दैट डजेंट वर्क, वो काम नहीं करता है। फाइन, मे बी वी कांट इवन बी फ्रेंड्स, हो सकता है कि फिर हम आगे फ्रेंड भी ना रहे। आई couldn't आंसर हर, मैंने उसे जवाब नहीं दिया। आई हैड रन आउट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड क्लेवर रिस्पॉन्सेज, मेरी सारी स्ट्रेटजीज खत्म हो चुकी थी, मेरे सारे जो क्लेवर रिस्पॉन्सेज थे वो सब खत्म हो चुके थे। शी स्टेप्ड ऑफ द बेड, वो बेड से नीचे उतर गई। स्ट्रेटन हर क्लोथ, अपने कपड़ों को सीधा किया। एंड पिक्ड अप हर रक सैक टू लीव, उसने अपना थैला लिया और जाने लगी। आई ग्रैब्ड हर हैंड, मैंने उसके हाथ को थाम लिया। यू कांट जस्ट प्ले विद मी, आई एम नॉट योर टॉय, तुम मेरे साथ ऐसे खेल नहीं सकती यार, मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूं। टॉय, खिलौना, यू आर यूजिंग मी, यू आर यूजिंग मी अंटिल अनदर गाय कम्स अलोंग। लड़का कह रहा है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, जब तक कोई और लड़का तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। वट एवर, यू आर ट्राइंग टू यूज मी, तुम मुझे यूज करने की कोशिश कर रहे हो। रूइनिंग अ परफेक्ट फ्रेंडशिप बाय, अब लड़की कह रही कि यू आर ट्राइंग टू यूज मी, तुम मुझे यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक अच्छे दोस्ती को रियून कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, बाय, चलती हूं मैं। आई पुल्ड हर क्लोज टू मी, मैंने उसे अपने करीब खींचा। शी सैट ऑन द बेड अगेन, वो दोबारा बेड पर बैठ गई। राइट नेक्स्ट टू मी, मेरे जस्ट बाजू में बैठ गई। इट इजंट अ परफेक्ट फ्रेंडशिप, ये कोई परफेक्ट फ्रेंडशिप नहीं है। आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड, यार मैं पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हूं, लड़का कह रहा है। शी डिडंट लाइक माई आंसर, उसे मेरा आंसर पसंद नहीं आया। आई बेंट फॉरवर्ड टू किस हर, मैं आगे की ओर झुका उसे किस करने के लिए। शी मूव्ड हर फेस अगेन, उसने फिर से अपना चेहरा मूव कर लिया। ओनली वंस, सिर्फ एक बार प्लीज। नो नो प्लीज, आई सेड नो। शी सेड हर वॉइस फर्म, उसने आवाज में कठोरता में लाते हुए कहा कि नहीं, मैंने कहा ना माधव, नहीं। आई एम एट माई लिमिट, रिया, रिया मैं अपने लिमिट में हूं। आई ग्रेव्ड हर शोल्डर्स, मैंने उसके शोल्डर्स को ऐसे पकड़ा, मैंने कहा मैं अपने लिमिट में हूं रिया। माधव, आई हैवेंट सीन दिस साइड ऑफ यू, मैंने तुम्हारा ये वाला हिस्सा कभी नहीं देखा था। यू आर यूजिंग फिजिकल फोर्स ऑन मी, तुम मुझ पर फिजिकल फोर्स यूज कर रहे हो। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। वॉट, क्या? देती है तो दे वरना कटले।
इस तरह की हिंदी इसमें लिखी है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें लिखा है, मुझे पढ़ना है। माधव ने कहा कि देती है तो दे वरना कट ले। व्हाट? क्या? आई हैड सेड इट इन कोर्स भोजपुरी एक्सेंट हिंदी। मैंने इसको कहा था बहुत ही अजीब से कोर्स, बहुत ही खराब से भोजपुरी एक्सेंटेड हिंदी में कहा था मैंने, भोजपुरी हिंदी मिक्स में कहा था। आई हैड सेड, मैंने कहा था कि मेक लव टू मी, या तो मुझसे प्यार कर या चली जा। एक्चुअली दैट साउंड्स रिस्पेक्टेबल, ये तो फिर भी रिस्पेक्टेबल लगता है। इफ आई हैड टू मेक एन ऑनेस्ट ट्रांसलेशन, अगर मैं बिल्कुल इसका सही सही ट्रांसलेशन करूँ तो आई वुड से, मैं यही कहूँगा कि फक मी और फक ऑफ, या तो मेरे साथ फिजिकल बना या निकल ले, फक ऑफ, भाड़ में जा। हेल, इवन दैट साउंड्स वे बेटर देन हाउ आई सेड इट। मैंने जिस तरीके से कहा उससे बेटर तो ये साउंड करता है अंग्रेजी वाला कि फक मी और फक ऑफ। मैंने तो कहा कि देती है तो दे वरना कट ले। हाउ बैड। आई डोंट नो वट केम ओवर मी दैट डे, पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस दिन। मे बी आई जस्ट couldn't वेट एनी मोर, मैं वेट नहीं कर सका ज़्यादा। परहैप्स आई फेल्ट इनसिक्योर एंड स्केयर्ड, मैं इनसिक्योर भी महसूस कर रहा था और डरा हुआ भी महसूस कर रहा था। मोस्ट लाइकली आई एम अ क्रास बिहारी फ्रॉम डुमराव। क्रास मतलब एकदम अजीब सा मूर्ख, एक मूर्ख जैसा मैं एक जटिल बिहारी हूँ फ्रॉम डुमराव, डुमराव से, हुज ट्रू एनिमल नेचर हैड जस्ट कम आउट। उसका जो अंदर का जो जानवर वाला नेचर है वो बाहर आ गया था। आई रियलाइज आई हैड स्पोकन फिल्थ, मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत बोला था। आई ट्राई टू टेक इट बैक, मैंने कोशिश की कि मैं इस चीज़ को वापस ले लूँ। व्हाट द हेल डिड यू जस्ट से? क्या कहा तुमने? नथिंग। लिसन, आई रिलीज्ड माई ग्रिप, मैंने अपना ग्रिप छोड़ दिया। बिफोर आई कुड कलेक्ट माई थॉट्स, इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, रिया सोमानी हैड कलेक्टेड हर बिलोंगिंग्स एंड लेफ्ट। उसने अपने सारे सामान लिए और वहां से निकल गई। आगे देखते हैं guys. She refused to take my calls. उसने मेरे फ़ोन कॉल्स भी लेना बंद कर दिए। She didn't reply to any of my 27 messages. मैंने जो 27 मैसेजेस उसे किए, किसी का भी उसने जवाब नहीं दिया। I waited for her at the college entrance every morning. हर सुबह मैं कॉलेज के गेट पर, एंट्रेंस गेट पर उसका इंतजार करता था। She stepped out of her BMW. वो अपने BMW कार से बाहर आई। Ignored me. उसने मुझे इग्नोर किया एंड वॉकड क्विकली इन टू हर क्लासरूम, और अपने क्लासरूम में फटाफट वॉक करती हुई चली गई। ड्यूरिंग ब्रेक्स शी सराउंडेड हर सेल्फ विद हर गर्ल फ्रेंड्स। ब्रेक के समय वो चारों तरफ अपने फीमेल फ्रेंड्स से सराउंड हो जाती थी, चारों तरफ उनको खड़ा करा देती थी। व्हेन आई अप्रोच्ड हर इन द कैफेटेरिया, जब मैं कैफेटेरिया में उसके पास जाता था, शी टुक आउट हर फोन एंड प्रिटेंडेड टू बी ऑन कॉल। वो अपना मोबाइल निकाल लेती थी और ऐसा दिखाती थी जैसे वो किसी फ़ोन कॉल पर है। दैट वॉज अ बिट मच, ये कुछ ज़्यादा है। शैलेश ने कहा ये कुछ ज़्यादा था। दैट वॉज अ बिट मच, ये कुछ ज़्यादा था। आई हैड टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट द डिबैकल इन माई रूम। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था उस डिबैकल के बारे में जो मेरे कमरे में हुआ था। डिबैकल मतलब जो फेलियर, जो मैं फेल हो गया, उस फेलियर के बारे में मैंने बताया। दे हैड लिसन्ड विद मच इंटरेस्ट, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट दिखाकर सुना। होपिंग फॉर अ स्टोरी विद टिटिलेटिंग एक्शन, वो शायद उस कहानी का इंतज़ार कर रहे थे, आशा कर रहे थे। विद टिटिलेटिंग एक्शन, जहाँ पर वो टिटिलेटिंग एक्साइटमेंट वाला कोई एक्शन हो जो सेक्सुअल वे में हो, उसका इंतजार वो कर रहे थे। इंस्टेड दे हर्ड ऑफ अ टोटल फियास्को, लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला? एक टोटल फियास्को का मतलब है कि एकदम जो इंसान हार जाता है, नाकामयाब हो जाता है, तो उनको नाकामयाबी सुनने को मिला। व्हेन आई रिपीटेड, जब मैंने ये बात रिपीट की कि देती है तो दे वरना कट ले, ये वाली लाइन आई हैड सेड टू रिया, जो मैंने रिया से कही थी, इवन माई थिक स्किन्ड फ्रेंड्स क्रिंज्ड, यहाँ तक कि जो मेरे थिक स्किन फ्रेंड, जो थिक स्किन का मतलब कि जो मोटी बुद्धि वाले मेरे जो दोस्त थे, उनको भी, मतलब क्रिंज का मतलब कि उनको भी बेकार लगा, उनको भी अजीब बुरा सा लगा। यू नो, वी स्पोक फिल्थ समटाइम्स बट नोबडी वुड एवर टॉक लाइक दैट टू अ गर्ल। हम कई बार गंदी बातें करते हैं, बट नोबडी वुड एवर टॉक, लेकिन कोई भी इस तरीके से बातें नहीं करता होगा लाइक दैट टू अ गर्ल, एक लड़की से, जो मैंने कहा था। I, the idiot, had spoken like that to the woman I loved, worshipped, adored and respected more than anyone else on earth. मैं idiot, मतलब had spoken that to the woman, मैंने उस लड़की से, उस औरत से इस बात को कहा, I loved, जिसे मैं प्यार करता था, मैं उसकी पूजा करता था, मैं उसे अडोर करता था, स्नेह करता था, मैं उसकी इज्जत करता था, more than anyone else on earth,
इस अर्थ पे मैं जिसकी भी कोई भी हो उससे ज़्यादा मैं इसकी कदर करता था. Fix this disaster rather than focusing on intimacy right now, आशु had said, his tone irritated. अब उसका टोन थोड़ा इरिटेट किया, बट उसने ये कहा आशु ने कि इस डिजास्टर को, जो तूने इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर दिया है, इसको सही कर दे बेटा. rather than focusing on intimacy right now, अभी उस पर काम मत कर कि मैं उसके साथ ये करूँगा वो करूँगा, पहले इस प्रॉब्लम को सही कर. वेल आई ट्राई टू फिक्स इट, मैंने कोशिश भी की थी इसको फिक्स करने की. रिया जस्ट वुडेंट मीट मी, रिया मुझसे, मतलब वुडेंट अगर कोई यूज़ करे इसका मतलब साफ रिफ्यूज़ करना होता है. जैसे मैं बोलूँ कि माई कार वुडेंट स्टार्ट यस्टरडे, मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो रिया ने मिलने से साफ मना कर दिया. हेल्पलेस, आई हैड नो ऑप्शन, मेरे पास कोई भी चारा नहीं था बट टू स्टॉक हर, उसका पीछा करने के अलावा. आई हैड टू टॉक टू हर अलोन, मुझे उससे अकेले में बात करनी थी. आई swore टू माई सेल्फ नॉट टू से अ वर्ड ऑफ हिंदी, मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं हिंदी में एक शब्द भी नहीं बोलूँगा. लेस्ट इट कम आउट क्रूडली अगेन, बेशक मुंह से मेरे खराब क्रूडली बिना सिर पैर की अंग्रेजी निकली, बट मैं हिंदी नहीं बोलूँगा. नहीं, लेस्ट, ताकि इट कम आउट क्रूडली अगेन, ताकि फिर कुछ गंदा ना निकल जाए. यहाँ लेस्ट है ना, उसने बोला कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, ताकि, लेस्ट मतलब ताकि, या कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ गंदा निकल जाए मेरे मुंह से. आई डिड फाइंड हर अलोन, लेकिन एक बार मैंने उसे अकेला पा ही लिया. यहाँ डिड का मतलब है कि एकदम पा ही लिया, फोर्स कर रहा है. फाइनली शी सैट इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी. इमर्स्ड इन हर टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक में खोई हुई थी, बिल्कुल इमर्स थी. पोरिंग ओवर द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, पोर ओवर का मतलब होता है कि आप बहुत आंखें गड़ा करके किसी चीज़ को देखते हैं. तो हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन लिटरेचर का वो पढ़ रही थी, पूरा दिमाग लगाए बैठी थी. शी वोर अ रेड एंड वाइट सलवार कमीज विद ब्लैक ईयरिंग्स, उसने काले ईयरिंग्स और रेड एंड वाइट सलवार कमीज पहना हुआ था. रिया, आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से कहा, रिया. शी स्टूड अप टू चेंज हर सीट, वो खड़ी हो गई अपनी सीट को बदलने के लिए. 2 minutes, आई बेग यू, आई सेड, मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ 2 मिनट. शी इग्नोर्ड मी, उसने मुझे इग्नोर कर दिया. शी मूव टू अनदर टेबल फुल ऑफ स्टूडेंट्स, वो उस टेबल पे चली गई जहाँ पर पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे. आई कुडंट टॉक टू हर देयर, मैं उससे वहाँ बात नहीं कर सका. आई एम वेटिंग आउटसाइड, आई सेड, मैंने कहा बाहर इंतजार कर रहा हूँ. 10 स्टूडेंट्स लुक्ड अप एट मी, 10 के 10 ने मुझे अजीब तरीके से देखा, स्टार्टल्ड, सरप्राइज होकर. रिया कंटिन्यू टू रीड द सेम पेज, रिया उसी पेज को पढ़ती रही. आई वेटेड आउटसाइड द लाइब्रेरी फॉर 2.5 hours, 2.5 घंटे मैंने उस लाइब्रेरी के बाहर इंतजार किया. वेन शी केम आउट, जब वो बाहर आई, शी सॉ मी, उसने मुझे देखा, एंड वॉकड इन द अदर डायरेक्शन, और किसी और डायरेक्शन में वो चलने लगी. 2 minutes, आई सेड एज आई रैन अप टू हर, मैं उसके पीछे भागने लगा. रिया, रिया प्लीज 2 मिनट, रिया प्लीज 2 मिनट. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू एट ऑल, अंडरस्टैंड, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ, समझे. आई कीप फॉलोइंग यू, माइट एज वेल टॉक, मैं तुम्हें फॉलो करता रहूँगा, हो सकता है मैं तुमसे बातें भी करूँ, माइट हो सकता है एज वेल टॉक, बात भी करूँ. शी ग्लेयर्ड एट मी, उसने मेरी तरफ घूरा, एंड स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल स्टिल खड़ी हो गई. हर हैंड्स बॉलिंग इन टू फिस्ट, उसके हाथ मुट्ठी में तब्दील हो गए. योर टाइम हैज स्टार्टेड, शी सेड, तुम्हारा टाइम शुरू होता है, चलो बोलो, उसने कहा. लिसन, आई एम रियली रियली सॉरी, वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सॉरी हूँ. शी क्रॉस्ड हर आर्म्स, टेक्स्ट बुक स्टिल इन हैंड, उसने अपने क्रॉस किया अपने आर्म्स को ऐसे, और उसके टेक्स्ट बुक था उसके हाथ में. डोंट वेस्ट योर टाइम, सॉरी इज नॉट गोइंग टू वर्क, अपना समय वेस्ट मत करो, सॉरी यहाँ पर काम नहीं करेगा. आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था. वाई डिड यू से इट, तुमने ऐसा क्यों कहा. डू यू नो हाउ इट मेड मी फील, तुम्हें पता है कि मुझे कैसा महसूस हुआ. शी स्टेयर्ड इनटू माय आईज, उसने मेरी आंखों में ऐसे देखा और कहा, ऐसा तुमने क्यों कहा. आई लुक्ड अवे, मैंने कहीं और देख लिया. 10 अ रिजर्व पर्सन, 10 यहाँ कुछ गलत है, बीइंग अ रिजर्व यहाँ कुछ और होगा कि मैं रिजर्व पर्सन हूँ, मतलब मैं ज़्यादा किसी से बोलती नहीं हूँ माधव. आई हैव इशूज ओपनिंग अप टू पीपल, मैं लोगों से जल्दी नहीं खुलती हूँ. आई ट्रस्टेड यू, मैंने तुम पर यकीन किया था. एंड यू, शी बिट हर लोअर लिप, उसने अपने लोअर लिप को काटा. और यू, इस तरीके से. आई जस्ट व्हाट, जस्ट क्या, लड़का कुछ कहना चाह रहा है, लड़की कह रही क्या. द स्टफ यू सेड, जो तुमने कहा. आई मे नॉट स्पीक हिंदी मच, मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोलती हूँ, बट आई डू अंडरस्टैंड इट, मैं समझती हूँ माधव जो तुमने कहा. शी सेड एंड टर्न्ड हर फेस साइडवेज, और एक तरफ अपना चेहरा घुमा लिया. देन शी सेड एज इफ टू हर सेल्फ, फिर उसने अपने आप से भी कहा, माई फ्रेंड्स हैड वार्नड मी अबाउट यू, मेरे दोस्तों ने, माई फ्रेंड्स हैड वार्नड मी अबाउट यू. अब यहाँ लड़का कह रहा है मेरे दोस्तों ने तुम्हारे लिए वार्न किया था. आई जस्ट लव यू रिया, मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ रिया.
यहाँ पर हो सकता है लड़की ही कह रही कि माई फ्रेंड्स हैड वार्नड मी अबाउट यू, मेरे दोस्तों ने सचेत किया था तुमसे, तुम्हारे बारे में। देखते हैं। आई जस्ट लव यू रिया, रिया मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। ये राइट इंडीड अ क्लासी वे टू शो लव है, सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्यार दिखाने का। आई सेड इट इन एंगर, मैंने गुस्से में कहा। लेट मी बी क्लियर, मुझे बिल्कुल साफ कहने दो। आई हैव नेवर एवर बीन स्पोकन टू इन सच अ चीफ मैनर इन माई लाइफ। एक मिनट यहां से देखते हैं। आई जस्ट लव यू रिया, रिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये राइट इंडीड अ क्लासी वे टू शो लव, बिल्कुल सही, ये बहुत ही सचमुच वाकई क्लासी वे है प्यार दिखाने का। आई सेड इट इन एंगर, मैंने ये गुस्से में कहा। यहाँ पर आई की जगह शी होना चाहिए, उसने कहा इस चीज़ के गुस्से में। कई बार ना मिसप्रिंट भी होता है, देख लीजिएगा। लेट मी बी क्लियर, मुझे बिल्कुल क्लियर बात करने दो। आई हैव नेवर एवर बीन स्पोकन टू इन सच अ चीफ मैनर इन माई लाइफ। नेवर बीन स्पोकन टू पैसिव, यानी कि मुझसे कभी इस मैनर में, इस गंदे से और चीप मैनर में मुझसे आज तक किसी ने बोला नहीं। आई लेट यू इन टू माई वर्ल्ड, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने दिया। वी हैड समथिंग टुगेदर, हमने कुछ भी साथ में किया हो। वी डू, वी हैड समथिंग टुगेदर, हमारा जो भी कुछ रहा हो। तो लड़का कहता है वी डू, हमारा अभी भी है। नो वी डोंट, हमारा नहीं है। इफ़ यू कुड स्पीक टू मी लाइक दैट, अगर तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगे। आई वंडर हाउ यू थिंक ऑफ मी इन योर माइंड, तो मैं सोचती हूँ कि तुम क्या मेरे बारे में सोचते होंगे अपने दिमाग में। आई वॉन्टेड टू बी क्लोज टू यू, मैं तुमसे क्लोज होना चाहता था। नेवर लेट यू गो, तुम्हें कभी जाने नहीं देना चाहता था। यू सेड देती है तो दे वरना कट ले, डज दैट साउंड लाइक अ बीइंग क्लोज, क्या ये साउंड करता है क्लोज होना, बताओ। इट्स माई यूजलेस फ्रेंड्स दे प्रोवोक्ड मी, ये मेरे जो फालतू दोस्त थे उनकी वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे ऐसे प्रोवोक किया था, उकसाया था। दे सेड स्लीप विद हर और एल्स शील नेवर बी योर्स, उन्होंने कहा था कि इसके साथ फिजिकल बना, नहीं तो ये तेरी कभी नहीं होगी। यू डिस्कस्ड दिस विद योर फ्रेंड्स फर्स्ट, तुमने ये सब पहले अपने फ्रेंड से डिस्कस किया। नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं, बट स्टफ लाइक लेट मी गो फक हर टुडे, मतलब कि इस तरीके से तो तुमने डिस्कस किया ना कि आज मैं जाता हूँ और उसके साथ फिजिकल बनाता हूँ। बिफोर आई कुड रिस्पॉन्ड, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, शी रेज्ड अ हैंड टू साइलेंस मी, उसने अपना हाथ उठाया मुझे चुप करने के लिए। आई एम गोइंग टू से समथिंग नाउ, मैं कुछ कहने जा रही हूँ। लिसन केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली सुनो, ओके। शी सेड, उसने कहा। हर वॉइस शेकी एज शी ट्राई टू मेंटेन हर कंपोजर, उसकी आवाज़ काँप रही थी, वो अपना कंपोजर थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश भी कर रही थी। श्योर वन, डोंट एवर ट्राई टू टॉक टू मी, मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। सेकेंड, वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं है एनी मोर, अब हम दोस्त नहीं हैं। आई हैव प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ आई विल चूज माई फ्रेंड्स केयरफुली, मैंने अपने दोस्तों से, आई हैव प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, खुद से भी ये प्रॉमिस किया है कि मैं अपने दोस्तों को खुद चुनूंगी, केयरफुली चुनूंगी। 3, स्टॉप हाउंडिंग मी, तीसरा मेरे पीछे आना बंद करो। हाउंड का मतलब वो है ना, शिकार के लिए शिकारी भागता है तो वो पीछे आना बंद करो। इट इज़ डिस्टर्बिंग, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। आई डोंट वॉन्ट टू टेल माई पेरेंट्स और द कॉलेज अथॉरिटीज़, मैं अपने माता पिता को या कॉलेज अथॉरिटीज़ को कहना नहीं चाहती हूँ। रिया प्लीज़ गो नाउ, अभी चले जाओ यहाँ से। शी सेड एंड फोल्डेड हर हैंड्स, उसने अपना हाथ ऐसे फोल्ड कर लिया, एज इफ प्लीडिंग विद मी, जैसे कि मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। आई टुक वन लास्ट लुक एट हर ब्यूटीफुल बट एंग्री एंड सैड फेस, अंतिम बार मैंने उसको देखा कि वो सुंदर, उसके सुंदर हसीन चेहरे को, थोड़ा सा गुस्से वाला बट उदास चेहरे को, आई लुक्ड एट हर ब्यूटीफुल बट एंग्री एंड सैड फेस, गुस्से वाला उदास चेहरे और सुंदर चेहरे को देखा। द लॉन्ग हेयर, उसके बाल को, आई हैड स्ट्रोक्ड, उन बालों को मैंने देखा जिन पर मैंने कभी हाथ फेरे थे, स्ट्रोक किया था। द लिप्स आई हैड किस्ड वंस, उन होठों को मैंने अंतिम बार देखा था जिनको मैंने कभी किस किया था। एंड टर्न्ड अराउंड, और मैं घूम गया। आई हर्ड द साउंड ऑफ हर फुट स्टेप्स गेट फेंटर एज शी वॉकड अवे, मैंने सुना कि जब वो वापस जा रही थी, उसके कदमों की जो आहट थी, फुट स्टेप्स, वो फेंटर हो रहे थे, धीरे धीरे कम हो रहे थे, वो वहाँ से निकल गई। यही था गाइस। इसके बाद हम देखेंगे कि 6 महीने का गैप होगा, 6 मंथ लेटर क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।